हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज के पेपर में आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए हो। सबसे पहले ये बात बताइए। सत्यम, लव यू भाई। मुझे उससे पहले ये आप बताइए, क्या बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर क्लियर होगा? एक चीज। और दूसरी बात ये बताइए कि आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कर पाए हैं। 18 नंबर आ रहे हैं नितिन। 18 नंबर तो बहुत कम। 11 क्वेश्चन, 14, 15, 19 क्वेश्चन नीतीश। नीतीश का 10, परविंदर के 15 क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग। आप भी बताइए। मदर्स पर भी मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं। अनीश के ये, राज के नंबर ही 8 हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन। महेंद्र, बहुत कम क्वेश्चन हुए भाई। इससे आसान पेपर आप पहली बात तो अब ठीक है भाई। अभिषेक के 22 क्वेश्चन हुए, बहुत अच्छी बात। अभिषेक, धीरज के 14 क्वेश्चन होने शुरू हो गए हैं। नितिन के 9 क्वेश्चन हुए, अजय के 19, नीतीश के 19, 10, 37 यहाँ पर। अशोक शोरान के 28 क्वेश्चन हुए, 28 नंबर। और बाद में सारे सही हो गए। ठीक है, जगदीश के 14 सही हुए हैं। अनूप के यहाँ पर 15 सही हुए हैं। अनुष्का इधर 19.5 अपने पास मदर्स एजुकेशन हब पर है। दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं साथ ही पढ़ाता हूं, यहाँ पर सिंकोरी एजुकेशन पर भी और मदर्स पर भी। इसके बाद 3 और हुए। ठीक है महेंद्र, अच्छी बात है। गौरव के 15। देखिए, इससे एक बात आप ध्यान रखिए, दो टाइप से अपने पास यहाँ पर आज 1 जून है। यहां पर अभी तक मैं आप लोगों को यहाँ पर 80 पेपर मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। 80 पेपर हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग पेपर नंबर 81 वा जो पेपर नंबर है वो हम लोग सोल्व कर रहे हैं। गौरव बिल्कुल ठीक है। 15 क्वेश्चन हुए। अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे सुनो। थोड़ी सी हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब जून आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप ये मान लीजिए कि अपने पास जून है, पूरा जुलाई है, और अगस्त मिड तक तो अपने पास होना ही है। तो कम से कम मैं आप लोगों को 80 पेपर हम लोग कर चुके हैं। और हम लोग 40 पेपर से ज्यादा ही, 40 प्लस ही मैं मिनिमम बोलता हूं, ताकि बच्चा फिर वहां पर मतलब मिनि हो सकता है 50 भी हो जाए, हो सकता है 55 भी हो जाए। लेकिन अगर मैं 55 बोलकर अगर मैं सिर्फ 50 करवाऊंगा तो बच्चा फिर नाराज होता है, सर आपने तो 55 बोले थे, ये बोला था, वो बोला था। कम से कम 40 प्लस ही होंगे। हो सकता है 50 भी हो जाए, 55 भी हो जाए। ये हम लोग आगे पेपर और करने वाले हैं। अप्रोक्स 40 से 50 पेपर आप लोग और मान लीजिए। एक बात, जिन भी देखिए, स्टूडेंट जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट को, जैसे पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है, वैसे प्रत्येक स्टूडेंट इक्वल नहीं है। जिस बच्चे के आज के पेपर में अगर 15, देखिए इससे आसान पेपर नहीं आएगा। हम लोग मानकर चल रहे हैं कि दो टाइप के पेपर अपने पास हो सकते हैं। एक पेपर अपने पास यहां पर बहुत आसान आ सकता है, क्योंकि टाइम अब 15 मिनट है और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। इसका मतलब टाइम क्वेश्चन जो पेपर है बहुत आसान आएगा, जैसे आज का दिया था। आज का पेपर किस में काउंट होगा? बहुत आसान पेपर में काउंट होगा, याद रखना आप लोग सभी लोग। दूसरा पेपर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आ गए तो इसका मतलब आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी काफी कम हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, वो काफी कम हो जाएगी। तो इसमें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं पेपर अगर टफ आ गया तो। दिक्कत तब है जब पेपर आसान आएगा। तो उस पेपर में आज कम से कम 15 से 20 के बीच में 17, 18, 19 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। नहीं वे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों को यहां पर करना क्या है कि टारगेट देखिए, यहां पर जिस बच्चे के क्वेश्चन आज के पेपर में 10 से कम क्वेश्चन हुए हैं, इसी से अपने पास डिसाइड हम लोग कर रहे हैं। जिस बच्चे के 10 से कम क्वेश्चन अगर वे हैं, तो मैं यहां पर आप लोगों को 6 पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूं। लेकिन आप लोग पेपर करने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ओनली 3 ही। 10 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 10 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे के 20 से कम नंबर है, मतलब जिसके 10 से, आज के पेपर में 15 मिनट में अगर 10 से कम क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मैं तो प्रोवाइड करवा रहा हूं, मेरा तो काम है ये। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे बोल दिया था कि आपको ऐसे ऐसे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं वैसे के वैसे आप लोगों के लिए चल रहा हूं। लेकिन आप लोग ओनली 3 पेपर करो, और इसके अलावा आप जो है अपने रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दो।
जो आपका रिवीजन है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और रिवीजन कैसे करना है इसके लिए पिछले संडे को मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया, उस पर ज्यादा ध्यान दो जिस बच्चे के 10 से कम क्वेश्चन सही हुए हैं। जिन बच्चों के आज 1 जून है, जिन बच्चों के 10 क्वेश्चन अपने पास यहां पर 1 जून, अगला अपने पास 8 जून मंडे को, अगला अपने पास 15 जून, मंडे 15 जून को होगा, तो 15 जून तक डिसाइड करो कि 15 जून वाला जो पेपर, जिन बच्चों के 10 से 15 नंबर के बीच में, 10 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन अपने पास हो रहे हैं, वो आज आप लोग थोड़ा सा डिसाइड करो कि 15 जून को जो पेपर होगा, एक टारगेट हम लोग डिसाइड करते हैं। अब टारगेट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और 15 जून को जो पेपर होगा उसमें मेरे कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 16 यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं और 18 भी हो सकते हैं। 15 जून तक ये हम लोग एक टारगेट बनाएंगे कि ये वाला होना चाहिए। जिस बच्चे के आज के पेपर में 15 से और अगर 20 के बीच में क्वेश्चंस अपने पास 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, तो टारगेट बनाओ कि 15 जून को अपने पास यहां पर जो है वो मैं यहां पर 20 प्लस क्वेश्चन करूंगा। 20 जून वाला जो पेपर आएगा, इनके लिए मैं बता चुका हूं रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये जो बच्चे हैं ये वाले, ये ज्यादा आप लोग जितना भी अपने पास टेस्ट सीरीज है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेस्ट लगाओ। अब आगे 15 अपने पास, आपके पास 17 या 18 क्वेश्चंस अगर इस पेपर में हो रहे हैं, तो अब 20-21 क्वेश्चंस आपके यानी 22 क्वेश्चन तब सही होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक लगाओगे। तो सारा स्टूडेंट बराबर नहीं है, हर स्टूडेंट को एक ही हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि तू ये कर ले, ऐसा नहीं होगा। आप खुद डिसाइड करो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ये बच्चे जो हैं वो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें, ये दोनों पर आप लोगों को टेस्ट भी देना है, रिवीजन पर थोड़ा सा कम रख लो, टेस्ट ज्यादा दो। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स हो चुका है, साल भर से पढ़ रहे हैं, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये जो बच्चे हैं वो टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अजय, रेलवे में ये पेपर मेरे कर लो, 120 के लगभग टोटल पेपर मैं आपको करवा रहा हूं, ये 120 पेपर कर लीजिए। रेलवे का पेपर तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे भाई, कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपने देखा होगा क्वेश्चन इधर उधर जाते हैं तो रेलवे का, सीडीएस के क्वेश्चंस में पर्टिकुलर ये वाला बैच एसएससी के लिए है, लेकिन आप सीडीएस और जो अपने पास रेलवे का भी अगर एग्जाम आप देते हो तो जरूर फायदा मिलेगा भाई। बाहर से कुछ नहीं आना, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि रेलवे का मैं करवा रहा हूं कि रेलवे वाले बच्चे भी आ जाओ, देखो मैं रेलवे का भी करवा रहा हूं, ऐसा मैं ये नहीं बोलता। ओनली एक ही एग्जाम पर मुझे फोकस करना था इस बैच के लिए। बाकी फायदा आपको रेलवे के लिए अलग से ज्वाइन मत करना, यह आपका रेलवे का भी सब कुछ क्लियर करवा देगा। अभिमन्यु, ये तो आपके पास जो अपने पास यहाँ पर मैंने प्रोवाइड, देखिए चीजें प्रोवाइड करवाने से अब नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा रखा है, पूरा का पूरा नोट्स दे रखे हैं, सारे के सारे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रखी हैं। एक ही चीज को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 चीजों को एक एक बार पढ़ोगे तो नहीं होगा। नए क्वेश्चन में प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पूरा साथ दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो एग्जाम आएगा उस दिन ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन परसेंटेज के आ रहे हैं या सीआई के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या अलजेब्रा के आ रहे हैं, वहां मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप अब चैप्टर वाइज पढ़ने के बजाय, यही तो संडे को हमारा पूरा का पूरा इसी चीज पर तो डिस्कशन हुआ था कि वो करने के बजाय मिक्स क्वेश्चन करो, क्योंकि वहां पर मिक्स क्वेश्चन करोगे तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा। तो ये ऐसा टारगेट आप लोग बनाओ, अलग अलग ये बच्चे 3 ही टेस्ट दो, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और एनालिसिस आपको करना है। ये रिवीजन थोड़ा सा कम कर लो, टेस्ट पर ज्यादा ध्यान रखो। और ये तो ओनली जिनका कोर्स हो चुका है 4 या 5 बार, जिन्होंने सिलेबस कर चुके हो, तो वो लोग जो है खुद से 4-5 बार रिवीजन कर चुके हो, तो वो ओनली टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दो, रिवीजन पर थोड़ा सा कम करो। चलिए हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए अब आप लोग एक क्वेश्चन बताना कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, ये क्वेश्चन बहुत टफ था, कोई सिंगल क्वेश्चन मुझे बताना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि एग्जाम में इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, वो चीज हम लोग सीखते चलेंगे। मुझे एक बात बताइए कि आपने पास पी और क्यू, पी ने 200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और क्यू ने इसका डबल कितने का निवेश किया है, तो आप कहोगे सर 400 का। देखना, निवेशित करता है 8 महीने बाद, पी 8 महीने तक यही है और 200 रुपए और जोड़ दिए तो कितना हो गया 400 अगले 4 महीने के लिए। तो 1600 ये रहा, 1600 ये रहा, क्या 3200 हो गया है क्या? ठीक है।
7 महीने बाद क्यू ने अपने निवेश की कुछ राशि निकाल ली, मान लो एक्स बचा, तो ये अपने पास कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो 2800 प्लस अपने पास 5x, ये अपने पास प्रॉफिट का रेशियो अपने पास आ जाएगा। टोटल 2800 के कुल लाभ में क्यू का जो लाभ है वो 1520 है, क्यू का जो प्रॉफिट है वो 1520 है, तो इसका प्रॉफिट मुझे बताइए, 2800 टोटल है, 2800 अपने पास 1600 माइनस करोगे तो क्या 1280 हो गया है क्या? जीरो से जीरो कट गया, 8 से कट रहा है 16 बार, और 8 से कट रहा है कितनी बार, 19 बार। तो मुझे एक बात बताओ, 19 की 16 की वैल्यू दी हुई है और दोनों के टोटल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो 16 की वैल्यू 3200 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या 3800 ही होगी क्या? और यहां पर ये लीजिए डिफरेंस, देखो मंडे को हमेशा मेरा जो पेपर या क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं जो मंडे का जो पेपर है वो हमेशा आसान प्रोवाइड करूंगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो पेपर अपने पास होंगे, ये पेपर मैं थोड़े से अच्छे प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि मंडे वाले में आपके मार्क्स बढ़े। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे का पेपर आपको खुद को सोल्व करना होता है। वीकली 4 पेपर मैं करवा रहा हूं, 2 पेपर आपको सोल्व करने हैं। जो बच्चे, मैं ये बता रहा था, आज के पेपर में अगर आपके मार्क्स 15 के लगभग क्वेश्चन अगर हुए हैं तो आप लोग पिछले पेपर भी दे डालो, एक एक दिन में 2-2 पेपर दे डालो। जो बच्चे ने मान लो बाद में लेट ज्वाइन किया है और उनके मार्क्स आज में 15-16 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं, तो आपके आगे जो मार्क्स बढ़ेंगे वो प्रैक्टिस से बढ़ेंगे। तो आप लोग पहले वाले पेपर जो 80 पेपर हो चुके हैं वो दे डालिए, और साथ साथ मेरे लाइव भी तो दे ही रहे हो डेली, तो ये दोनों काम साथ कर लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये काम उनको करना है जिनके आज की क्लास में 16-17 क्वेश्चन सही हुए, वो लोग जिनके 10 के आसपास सही हुए, रिवीजन और ओनली 3 टेस्ट करो, बाकी बाद में दे लेना प्री और मेंस के बीच में, क्योंकि मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी मंडे को छोड़कर बाकी अच्छे क्वेश्चंस भी यहां पर करवा रहा हूं। मंडे का पेपर आसान होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का पेपर ठीक ठाक होता है, और फ्राइडे सैटरडे को आप खुद सोल्व करोगे। विनय कोई बात नहीं भाई, फ्राइडे सैटरडे को अगर 15-16 हो गए थे तो कभी कभी किसी पेपर में हो सकता है, अगले पेपर में आप डिसाइड करो कि 15-16 से कम तो किसी में नहीं होने चाहिए, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन का एक देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के अपने पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं। इसको बेसिक तरीका भी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस वाला भी है, रेशियो वाला भी, अगर आपने फाउंडेशन बैच पढ़ा हो कहीं पर। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच, अगर इतना परसेंट अधिक लिख दे और 20% फिर छूट दे, तो मुझे बताओ ये तरीका 20 गुना 20/100, ये बताइए क्या अपने पास 4% का डिस्काउंट, क्या अपने पास यहां पर एक लाइन में आंसर आ गया सक्सेसिव वाले तरीके से। और ये मैंने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया होगा 2-3 बार आपको ये बात जरूर बताई होगी। तो क्या इसको फास्ट करके आप लोग निकल सकते हो क्या? एग्जाम में इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हाँ और ना आप लोग बोलते रहो भाई सभी लोग, क्या आपको बातचीत समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन मुझसे पहले पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं। और एक ही चीज देखिए, अब 2 से ढाई महीने आपके पास हैं, तो आप लोग इस चीज को डिसाइड करो कि मुझे रेगुलर रहना है। जिन बच्चों के, एक ही बात मैं बार बार बता चुका हूं, 15-16 क्वेश्चन सही हो गए, वो पहले वाले भी सारे मॉक लगा डालिए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, टाइम एंड वर्क का अपने पास क्वेश्चन है। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश किया करो। सब बच्चे एलसीएम से करेंगे, पता ही है। ए किसी काम को 25/2 में, और बी जो दूसरा पाई बी मान लीजिए वो 25 आवर्स में, तो सबसे पहला काम एलसीएम अपने पास 25 हो गया है। ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 8 एंड 1/3 का मतलब क्या 8 घंटे 20 मिनट, 1/3 को क्या डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए। 8 एंड 1/3, तो 1/3 लिखने के देखिए 2 चीजें हैं। ये एक ही, यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, आपके सामने जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, आज तक जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उससे पूछ कर देखिए कि इसमें से आप लोग 12-13 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो पढ़कर आए हो ना आप, उसी अप्रोच से आपके पास सोल्व हो जाएंगे। और 12 या 13 क्वेश्चन ही जो हैं वो आपको बेसिक से सोल्व करने पड़ेंगे। लेकिन जब बेसिक से सोल्व करते हैं ना कुछ बच्चे, उस बेसिक को ही ट्रिक्स बना देते हैं। ये देखिए फाउंड अपने पास यहाँ पर एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन एक बात, 2 बच्चों में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। दोनों बच्चे करेंगे, लेकिन देखिए एक बच्चा इसको इस प्रकार से पूरा करता है, ए किसी काम को 25/2 आवर्स में, दूसरा 20 काम को 25 आवर्स में। यहां पर लिखते हैं एलसीएम, और ये अपने पास 25, यहां पर डिवाइड किया 2 से, यहां पर डिवाइड किया 1 से, 25/3, तो ये लिया 8 एंड 1/3 आवर्स।
8 आवर्स तो कंप्लीट है, और 1/3 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 3 से कट गया 20 बार, 8 घंटे 20 मिनट अपने पास। और मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं, जिस दिन चीजें सीख जाओगे एक बार समझना। तीसरा पाइप सी खुला रह गया तो 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा, 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा तो 1:40 इसमें जोड़ दिया, तो बताओ कितने, 9 घंटे 60 मिनट का मतलब 9 घंटे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो ये आ गया 10 आवर्स। तो ए प्लस बी माइनस सी का जो टाइम है वो अपने पास 10 आवर्स है। तो 10 का अगर भाग दोगे 25 में, 25 में 10 का भाग दोगे तो 2.5, ये दोनों अपने पास 3 है, और ये अपने पास 2.5 करने के लिए 0.5 होगा क्या, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, पॉइंट हटाओगे एक 0, और ये 50। एक तो देखिए ऐसे करता है, ध्यान से समझना, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना आप लोग। दूसरे बच्चे ने एल यहां पर ये किया, 8 से 1/3 तो 8 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगा, इसका मतलब 1 घंटा 40 मिनट अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 10 घंटे लगे, और 25 में 10 का भाग दूंगा तो 2.5। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं, और फास्ट आपको सोचना ही पड़ेगा। इनकी एफिशिएंसी 3 है, 2.5 बनाने के लिए 0.5, 25 में 0.5 से अगर डिवाइड करोगे तो 25 का डबल आंसर 50। किया दोनों ने सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा, एक का सिलेक्शन होगा और एक का सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको प्रैक्टिस से सीखनी है, और प्रैक्टिस करते ही क्यों, हर बार हर बार हर बार अगर एक ही एक तरीके से करते रहोगे तो बताओ अपने पास यहां पर आप लोगों में क्या ही चेंज आएगा, जब एक ही एक तरीके से पिछली बार उससे पिछली बार उससे पिछली बार। तो ये चीजें आपको सोचनी है कि कुछ स्टेप मैं खाऊं, और जैसे ही कुछ स्टेप आप खाओगे, इस बच्चे ने भी वही पूरा एलसीएम, फिर 8 से 1/3, फिर इनमें चाहे 10 1 सेकंड ही लगे, लेकिन स्टेप लिखने में टाइम लगता है। और वही चीज अगर आसान चीज आपने कैलकुलेट दिमाग में कर दिया तो आपको यहां पर फायदा मिलेगा, ध्यान रखना। सीसीटीसी मिल गया शैलेंद्र, बहुत अच्छी बात शैलेंद्र भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, बहुत अच्छी बात है शैलेंद्र भाई। ऐसे ही सिलेक्शन लेते रहो, सीजीएल निकाल लो। क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बात समझ पा रहे हो क्या। एक बंदा है, जो एक बुक है, मुझे बड़ी सही लगती है वो बुक, 1% फॉर्मूला। उस 1% फॉर्मूला में एक बंदा बोलता है कि जब भी आप लोग अगर इसमें इस पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं उसमें अगर किसी भी फील्ड में आपको टॉप करना है, उस बुक की एक बात है जो मुझे बड़ी पसंद आती है। उसने कहा कि अगर आपको अपने पास टॉप करना है किसी भी क्षेत्र में, आपको स्विमिंग में करना है या आपको किसी भी क्षेत्र में म्यूजिक में करना है, तो आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। और वो 10,000 घंटे का मतलब अपने पास यहां पर, जैसे आप 10,000 घंटे किसी भी फील्ड में देते हो तो आप उसमें टॉप कर जाओगे। हमें 10,000 घंटे देने की जरूरत नहीं है, हमें वर्ल्ड में टॉप थोड़ी ना करना है, हमें तो ओनली इंडिया में, और ओनली इंडिया में भी कम से कम 15,000, 10 से 15,000 वैकेंसीज अपने पास आजकल रहती हैं। तो आप लोग उसमें आपको एक एक रैंक लेनी है, तो आप 2-2,500 घंटे भी काम करते हो तो काम चल जाएगा, उसको भी छोड़िए। मैं इसके माध्यम से जो बताना चाह रहा हूं वो 1% फॉर्मूला या 1% इंप्रूवमेंट। तो एक बंदे ने कहा कि मैं तो, मेरे पास यहां पर जिस ऑफिस में काम करता हूं वो 9 से 6 मेरी जॉब है, डेली में 8 घंटे काम करता हूं, 9 से 6 मेरी जॉब है, मान लो 9 घंटे काम करता हूं मैं डेली, 9 आवर्स के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो 9 घंटे के लिए अगर या आप मान लीजिए उसकी जॉब 9 से 7 है, ठीक है ना, 9 से 7 उसकी जॉब है, तो डेली में 10 घंटे काम कर रहा हूं, और यहां पर एक साल में 365 गुना 10 तो 3,650 घंटे ही अपने पास हो गए। और यहां पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं तो मेरे तो 36,500 घंटे हो गए। आप तो 10,000 घंटे की बात कर रहे हो, मैंने तो इस ऑफिस को 36,500 घंटे दे दिए, पिछले 10 साल से मैं काम करते हुए आ रहा हूं। मैं तो यहां पर टॉप, वर्ल्ड का तो टॉप छोड़िए, इस ऑफिस में भी मेरे को तो यहां पर प्रमोशन नहीं मिला है। हर बार यही होता है कि यार कोई मतलब कोई ज्यादा वो चीज नहीं आई, आपके काम में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो जो वहां पर राइटर है ना, उसने एक छोटी सी बात समझाई, बोले आपने जो काम किया है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल काम किया है, इसीलिए इस ऑफिस में टिके हुए हो, क्योंकि बाकी लोगों से आप ठीक हो। आपने 3650 घंटे दिए हैं, एक ही साल आपने काम किया है, उसके बाद तो उस काम को दोहराते हुए आप जा रहे हो, उस काम को सिर्फ और सिर्फ आप दोहराते हुए जा रहे हो। अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो वो आपको खुद को थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए। और जब बंदा खुद के बारे में खुद सोचना शुरू करता है ना, तो अपनी कमियां दिखनी शुरू होती हैं।
ऐसी इस पेपर में मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, आप कहां कहां तो गलती कर रहे थे उस चीज को तो चेक करना ही है। लेकिन ये नहीं कि आज का पेपर दे दिया, कल का फिर दे दूंगा 15 मिनट लगाकर, परसों का फिर दे दूंगा 15 मिनट लगाकर। चाहे आप लोग 40,000 पेपर देना, नहीं आएगा इंप्रूवमेंट। खुद को बैठकर आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि कल मैं कहां कहां स्टेप खा सकता हूं, उसको जरूर सोचा करो। मैंने ये कहा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बच्चे पेपर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई एलसीएम सीख गया है। आज वो तो कोई करेगा नहीं कि मैं कहूं कि ऐसे पेपर मत करना कि इसका 1 घंटे का काम 2/25, इसका 1 घंटे का काम 1/25। देखो ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर इसको मैं ऐसे उछलकर काट दूं इस तरीके को कि ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन इससे होगा। लेकिन रियलिटी है कि आज हर बच्चे को ये चीजें आती हैं, और ये जो चीजें हैं इसमें आप स्टेप कैसे खा सकते हो ये बैठकर सोचना पड़ेगा। हर जगह स्टेप खाने की सोचा करो, तो बेसिक चीज भी आपको ट्रिक्स लगना शुरू हो जाएगी। हाँ ना, बताइए क्या आप समझ पाए हो क्या? शैलेंद्र, थैंक यू से काम चलेगा नहीं भाई। जयपुर आओ तो मिठाई जरूर आपको खिलानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर क्या क्वेश्चन बताइए, कितने आसान आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कितनी चीजें मैं समझाता हूं, डेली शाम को मैं आपको बात बता रहा हूं। एक एसिड और पानी के मिश्रण का रेशियो 2:5। देखिए 300 ml मिश्रण में 50 ml पानी मिलाने के बाद, जैसे ही आपने पास 50 ml पानी मिलाया तो क्या 350 हो गया है क्या? एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:x है। जैसे आपने 50 लीटर पानी मिलाया तो अपने पास रेशियो 2:5 हो गया, तो टोटल तो हो गया 350। टोटल 300 में 350 हो गया, 50 मिलाते ही 2:5। अब मुझे बताओ यहां पर 7 की वैल्यू 350 अगर है तो एक का मान अपने पास 50 होगा, तो ये 2 का मान 100 और इसका मान अपने पास 250। बताओ ठीक है क्या? अब यहां से 250 में से 50 अगर मिलाया तो इसका मान तो था 200, और इसकी वैल्यू इसमें तो ना ही निकाला है ना मिलाया 100, तो रेशियो 1:2, तो एक्स का मान क्या 2 आ गया है क्या? अब बात अपने पास एक ही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर बात अपने पास एक ही है कि यहां से एक बच्चा इसको ऐसे ये माइंड में कैलकुलेट कर लिया। जब मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि यार बच्चा बहुत मतलब शुरुआत आया होगा, शुरुआत में हो सकता है उसको छोड़े हुए 6-7 साल मैथ्स हो चुके होंगे। और कुछ बच्चे होते भी हैं जिनको मतलब ये बदलना नहीं आता। मैं बहुत बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन वाले की नोटबुक तो नहीं दिखती, लेकिन इस चीज को या 6 और 7 को या अपने पास यहाँ पर 9 को 2 और 2/9 आप कैसे लिखोगे, ये बात समझ में नहीं आती कि मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे कन्वर्ट करूं। तो मुझे जब फाउंडेशन पढ़ाता हूं ना तो हर बच्चे को साथ लेकर चलना होता है। एक वो बच्चा भी है जो 10वीं तक मैथ्स पढ़ा, मैथ्स से डरता था, छोड़ दिया उसको, ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल निकल गए, तो उसको कम से कम 7-8 साल छोड़ चुका है मैथ्स, उसको भी साथ लेकर चलना है। तो वहां पूरा बताता हूं कि 350 बट्टे अपने पास यहां पर 7। अगर मिल्क का देखना है, एसिड का अगर देखना है तो 2 से गुना कर दो। अगर वाटर का देखना है तो अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 5 से। तरीका यही है, लेकिन ऐसे अगर करोगे तो मैं 100% लिख कर दे रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और वो आदत धीरे धीरे आएगी। भाई 7 का मान अगर 350 है तो 1 का मान 50, तो 2 का मान 200 और 2 का मान 100 और 5 का मान 250। 50 निकाल दिया 100। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या छोटी छोटी बात क्या आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 15 जून का जो अपने पास यहाँ पर पेपर हो उसमें अपने पास आज जितने क्वेश्चन हुए हैं उससे 5 क्वेश्चन बढ़कर होने चाहिए। 10 हो तो 15 अपने पास होने चाहिए, 11 हो तो 16 होने चाहिए, 15 हुए हो तो 20 होने चाहिए, 17 हुए तो 22 होने चाहिए। इस प्रकार से 15 दिन में हम लोग 5 क्वेश्चन बढ़ाएंगे। और ये मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने इन 15 दिन में 15 डेज में 5 क्वेश्चन बढ़ा लिए अपने 5 क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सारा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको 24-25 क्वेश्चन करने से। फिर अपने पास 2 महीने रहेंगे, फिर आराम से 23, 24, 25 करना शुरू कर दोगे। लेकिन इन 15 दिन में हमें डिसाइड करना है कि 5 क्वेश्चन, चाहे मेरे आज 7 ही में मैं 12 कर लूंगा तो भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, फटाफट करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा अब क्वेश्चन पेपर को फास्ट करवाता हूं। देखिए बातचीत थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। एक तरीका वैल्यू पुट कर सकते हो, पहला तरीका वैल्यू पुट कर सकते हो 4 -3 -2 1।
ये लीजिए 0। या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। क्या वैसे ही याद है क्या? तो कहीं को वैल्यू पुट करनी है। देखते ही अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिना पेन चलाए आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था क्या? वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, आंसर सेम आना है, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को वैल्यू पुट करने से, लेकिन ये तरीका ज्यादा ठीक है। उम्मीद है आप लोग बातचीत समझ पा रहे होंगे अब अच्छे से कि मैं आपको क्या समझाते हुए जा रहा हूं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर अगर आप लोगों को याद हो एबीसी और डीबीसी, अब इसका सॉल्यूशन देखना कितना अजीब सा मिलेगा आपको। ए बी सी, ध्यान से समझिए, ए बी और सी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये भी अपने पास यहां पर बीसी कारण है, ये ए है, ए बी और सी, बीसी कारण है बीसी। और अपने पास डीबीसी, ये अपने पास डीबीसी, ये भी अपने पास राइट एंगल है, ये लो। बीडी और एसी को बढ़ाने पर, बीडी और एसी को बढ़ाने पर पी पर मिलते हैं। तो मुझे पहली बात तो ये बात बताओ कि पी पर मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वहां से एक चीज तो क्या आपको याद आएगी क्या? पीए का मान 8 है, पीसी का मान 4 है, पीडी का मान 3.2 और इसका मान पूछा है। तो क्या एक बात दिमाग में खुद क्या आएगी क्या कि पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी? बताओ याद है क्या? और यहां से मैंने आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रेटल पहचानने के दो तरीके बताए हैं। या तो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए चारों वर्टेक्स, एक एक बात। दूसरी बात, या अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट एंगल का सम अगर 90 और 90 180 है, टोटल 360 होता है, तो इनका भी अपने पास 180 होगा। और मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है क्या? बताओ। तो आपको बिल्कुल, तो 4 गुना 8 बराबर 3.2 इंटू 3.2 प्लस एक्स। पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 4 8 गुना 4 32, 10 बराबर 3.2 प्लस एक्स अगर है तो इसमें से अगर घटाओगे तो आंसर क्या 6.8, बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताइए भाई, सभी लोग समझ पाए हो क्या? डायरेक्ट सर्किल नहीं दिया, उसकी जगह अपने पास ये दे दिया। बताओ ठीक है क्या? जरूर जगदीश, अगर सोचोगे तो पक्का होगा। सोचना तो पहले पड़ेगा ही पड़ेगा, सोचोगे पक्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप लोग नहीं कर पाए हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग। जो अपने पास यहाँ पर 10 12 और 15, यहां से सबसे पहले 10 12 और 15 का एलसीएम 60, तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 4। क्या 4500 रुपए को इसी रेशियो में डिवाइड करोगे क्या? इनटू कर देंगे सी से, 15 1200 आंसर आ गया। मैंने संख्याएं लिखी ही नहीं, बस ये चीज आपको सीखनी है। और जिस दिन ये बात पकड़ना शुरू कर दिए उसके बाद आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस से, ये ओनली प्रैक्टिस से आएगी, ओनली प्रैक्टिस से आएगी, ओनली प्रैक्टिस से आएगी। और वो अपने पास जब तक नहीं सोचोगे, एक बच्चा इसको ऐसे लिखता है पूरा, ए किसी काम को, ए किसी का 10, ये रहा 10, फिर बी लिखता है और फिर ऊपर से बी खो जाता है उसका स्क्रीन से। यहां बी लिखता है नोटबुक में और ऊपर बी खो जाता है। फिर लिखता है ए 10 है, 10 10 नहीं, ए 12 है, 12। अब बताओ, किया उसने भी पूरा इसी प्रकार से है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। एलसीएम भी पूरा लिखता है, एलसीएम 60, ये देखिए 6, ये देखिए 5 और ये देखिए 4। अब अपने पास यहां से एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, तो अपने पास रुपीज का रेशियो भी यही होगा। पहले एफिशिएंसी का रेशियो लिखता है यहां आराम से, जैसे कोई टीचर बच्चे को समझा रहा हो, वो वैसे के वैसे लिखता चलता है। रुपीज का रेशियो भी यही रहेगा। 4500 अपने पास ये रहा, अपॉन अपने पास 15। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये स्टेप खाना सीखिए। ये सबसे बड़ी ट्रिक है पेपर को सोल्व करने की, स्टेप खा जाओ। दोनों ने एक ही तरीके से सोल्व किया है, लेकिन ये कुछ स्टेप माइंड में कैलकुलेट कर रहा है। और आसान पेपर में कुछ स्टेप माइंड में कैलकुलेट करोगे तभी काम चलेगा, याद रखना। बताइए क्या आप लोग यहां पर, रेशियो होता है 3/5, उसकी स्पीड अगर पहले 5 थी तो अब होगी 3। स्पीड का रेशियो 5:3, तो टाइम का रेशियो 3:5। वहां पर अपने पास कितने मिनट देरी से, 100 मिनट लेट, यहां पर 2 मिनट लेट।
गुना 3 तो 150 मिनट का मतलब क्या 2.5 घंटे हैं क्या? आप कहोगे जरूर सर 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे हैं। हाँ और ना बताते चलिए भाई, चीजें क्या एकदम ठीक चल रही हैं और आप लोगों को सारी बात सही समझ में आ रही है क्या जो मैं करते हुए जा रहा हूं? जहां पर लगे कि सर इस चीज को वापस बता दो, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए, इतने आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, बताओ नहीं हो जाएगा क्या? 29 का स्क्वायर, इसमें मैं क्या करवाऊं? फिर बोलते हो सर मेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर। जहां पर आप लोग देखते चलो, ए बी से 20% कम है, बी सी से 30% कम है, ए बी और सी ये 100 है, 30% कम है तो 70, और यहां से 20% ज्यादा है, 14 जोड़ोगे तो 84। यहां से ए का मान 210 है अपॉन 84 गुना अपने पास 100 कर दोगे सी के लिए, तो 21 से कट रहा है अपने पास 4 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। तो आंसर बताओ 250 नहीं आ गया है क्या? इन क्वेश्चन में कहां पर कहां दिक्कत है वो मुझे बताओ कि सर यहां हमें प्रॉब्लम आई, उस चीज को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं और ढंग से समझा देता हूं। लेकिन इनको फिर यहां पर स्टेप खाओ आप लोग, यहां पर 30%, 30 ऐसे नहीं लिखो, वो माइंड में कैलकुलेट करो जब आसान आ जाए। मान लो यहां 78 आ जाता और उसका 13% होता, तो आपको मान लो करना भी पड़ेगी 78 का 13%। लेकिन आसान चीजों को और उसको फास्ट करो ताकि टफ जो चीज अपने पास है उसके लिए हमें टाइम मिले, सोचने का टाइम मिले। क्योंकि 25 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं लेंदी, तो बाकी पेपर अगर आप लोग फास्ट करोगे ना तो अपने पास यहां पर और आपको फायदा मिलेगा। देखना, आप तो ये सोच के चलो कि 10 मिनट में ही करना है मुझे पेपर। 10 मिनट में आप टारगेट को ऐसा बना लो कि मैं तो 10 मिनट में ही करूंगा, एसएससी ने 15 दिए मैं तो 12 मिनट में ही करूंगा। ये लो, ऐसा मतलब सोचोगे, जो सोचोगे वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, करते चलते हैं बढ़ते चलते हैं। बताओ बिना पेन चलाए नहीं कर पाए क्या आप लोग क्वेश्चन को? ये कोसेक 65 प्लस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 90 में से घटा के लिखोगे तो 25 माइनस थीटा। सेक 25 माइनस थीटा तो है ही है। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर कोट स्क्वायर 70। जैसे ही टेन कोट में कन्वर्ट होता है 90 में से घटा के, बताओ बिना पेन चलाए वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? ये तो कट गए जीरो, और आंसर कितना आ गया? कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1। आप खुद बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 नंबर देख लो, 10 नंबर 9 नंबर देखिए, ये रहा बिना पेन चलाए। 10 नंबर एक लाइन लिखोगे आंसर, 11 नंबर एक लाइन लिखोगे आंसर, 12 नंबर आपको अलजेब्रा में शुरुआत में यही चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहले 4 या 5 दिन देता हूं इस एक चीज को, देखो एक बार। पहले 4 या 5 दिन मैंने एक ही एक बात आपको समझाते रहता हूं। बताओ आप लोग सोच पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सोच पाए हैं सर, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। यहां पर 34 एक्स की पावर 4 आगे ले जाओ, एक्स की पावर 8 प्लस अपने पास 1 बराबर 3 4 एक्स की पावर 4 का भाग दोगे तो ये पावर 4, और यहां से 1 अपॉन एक्स की पावर 4। दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6। दोनों तरफ से 2 घटा देंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। और ये 2 आते ही क्या इसका क्यूब का मान तो निकाल सकते हो क्या? इसका क्यूब करना है और 3 गुना जोड़ना है, 8 प्लस 6 14, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ इसका क्यूब करना है और 3 गुना जोड़ना है, ऐसी चीजें बताओ आपको याद है या नहीं है? किससे? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस किसकी? अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। नेक्स्ट देख लो, यहां पर 7 अंकों की संख्या 56 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 56 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास है, इसका मतलब क्या 7 और 8 होना चाहिए क्या? y के सबसे बड़े मान के लिए, ठीक है, 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो x इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू वाई इंटू नहीं है 4, ये संख्या अपने पास है। तो बताओ इसमें अपने पास यहां पर 94 सेटिस्फाई करेगा क्या? 84 करेगा क्या ना? जब अपने पास तीसरा नंबर इवन है, देखिए फास्ट करने का तरीका, इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? 9 नहीं हो सकता, 8 में 84 में, 74 में नहीं जा रहा, 64 में जा रहा है, तो ये लीजिए 64। ठीक है, y का मान 64 आ गया। पहला 8 का रूल सेटिस्फाई कर गया। 7 का रूल बताओ याद है क्या? 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो x प्लस 264 एक है,
और दूसरा अपने पास कितना है 894 है। 894 बड़े में से ये आप लोग माइनस करोगे तो 894 माइनस एक्स माइनस 264, तो यहां से ये अगर माइनस करते हो तो 63 अपने पास 0 माइनस एक्स, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये ऑलरेडी 7 से डिवाइड है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो x में भी 7 का भाग जाना चाहिए, तो x में 7 का भाग अगर जाएगा तो मुझे बताइए x का मान क्या 7 ही होगा क्या? कोई सिंगल डिजिट नंबर है जिसमें अपने पास 7 का भाग जाना चाहिए, तो सिंगल डिजिट नंबर तो 7 ही अपने पास आएगा। बताओ ठीक है क्या? जगदीश y आ गया था पर 6 नहीं आया, तो क्या आया था मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस अपने पास 6 आंसर 55, ये अपने पास आंसर आ गया है 55। 7 का और 8 का दोनों के रूल अपने पास लग रहे हैं, जहां डाउट हो लगे प्रॉब्लम है। जगदीश आपको लग रहा है कि आ गया था 6 नहीं आया, तो मुझसे पूछिए, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से मैं आपको बताता हूं। लास्ट स्टेप फिर से नीतीश देखिए, अपने पास यहां पर ऐसा होता है कि कोई भी नंबर मान लो यहां पर 7x प्लस अपने पास 14 y प्लस 21 प्लस z, ये अगर कोई बोले कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ध्यान से सुनना। तो 7 से कंप्लीटली अगर डिवाइड होना चाहिए, इस चीज का मतलब ये होता है कि यहां 7 का भाग जा रहा है, जीरो रिमाइंडर, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, तो इसमें जीरो रिमाइंडर बचेगा ना, तभी अपने पास बोलेंगे कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मैं समझा रहा हूं वापस से प्रत्येक बच्चे को, मैं प्रत्येक बच्चे को वापस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहां पर z में जीरो शेषफल बचे, तो z का मान क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, ये लो। तो अगर अपने पास z एक कोई सिंगल डिजिट नंबर है, यहां पर एक एक डिजिट नंबर ही तो है, ये 2 डिजिट थोड़े ना है, ये सारे के सारे एक डिजिट नंबर अपने पास है, तभी तो 7 अंकों की संख्या बनेगी। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो z का मान 7 पॉसिबल है। तो 7 का, 11 का और 13 का रूल 1001 से रिलेट होता है, याद करो नंबर सिस्टम। 7 का, 11 का और 13 का रूल में मैंने एक साथ आपको बताया होगा कि 3-3 के पेयर बनाते हैं, 1 2 और आगे अपने पास 0 0, कोई है ही नहीं। 3-3 के पेयर बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और बड़े में से ये घटा लिया, तो ये जो नंबर आया अपने पास ये आ गया। अब ये बोल रहा है 7 से कब तभी होगा जब 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो, तो मैंने डिवाइड करके देखा, यहां पर तो रिमाइंडर बच रहा है जीरो, इसमें रिमाइंडर क्या बचे? तो आप कहोगे सर जीरो बचे, तभी अपने पास 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो x कोई सिंगल डिजिट नंबर अपने पास है, तो इसका मतलब x का मान जीरो भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो शुरुआत वाला अगर मैं जीरो ले लूंगा, जीरो अगर मैंने ले लिया तो भी कंप्लीटली डिवाइड है, और 7 ले लिया, लेकिन शुरुआत में मैं जीरो नहीं ले सकता, अगर पहला जीरो ले लूंगा तो 6 डिजिट का नंबर अपने पास बन जाएगा, जबकि मुझे 7 का बताना है। बताओ अब पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अजय मैंने आपका रिप्लाई भी कर दिया, देखिए जीरो नहीं ले सकते क्या? जीरो ले तो सकते हो, कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन अपने पास फिर अपने पास वहां पर ध्यान रखना 6 डिजिट का नंबर ही बनेगा। अलग क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट अच्छे से समझा दिया, बताओ समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाया कोई बच्चा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, पूछना मुझसे। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या आपने एलिगेशन ही लगाया है क्या? बताते चलिए, समझाते चलिए मुझे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एलिगेशन ही लगाया है क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोग एलिगेशन के अलावा तो लगा ही क्या सकते हैं, या तो अपने पास बेसिक जो फॉर्मूला है वो आप लोग लगाते, एक तो बेसिक, दूसरा अपने पास फॉर्मूला, और तीसरा तरीका एलिगेशन है। 32 है, एक्स है, और शामिल होने पर 3 वर्ष बढ़ जाती है तो 35। यहां पर लोग थे 15 और यहां पर लोग हैं 2, ये लीजिए। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू अगर 3 है, 2 की वैल्यू 3 है, तो 15 का मान 22.5, 22.5 जोड़ दोगे तो 57.5 अपने पास हो गया है, ये लो। 57.5 को अगर डबल करते हो, क्योंकि एक ये तो एवरेज आया है और 2 लोग अपने पास थे ए और बी, तो उनका सम क्या 115 आ जाएगा क्या?
और उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 7, डिफरेंस क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। अगर ए का मान पूछे तो ऐड करके 2 का भाग दे दो, और बी का मान छोटे वाले का पूछे तो माइनस करके। अब आगे की स्टेप आप लिखते नहीं हो एग्जाम में, वहां पर माइनस करोगे 115 माइनस 7 108, और 108 का आधा, अपने पास आंसर आ जाएगा 54। ये छोटे छोटे अगर आप लोग 20 क्वेश्चन में भी ये तरीका लगाते हो ना तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। एक एक क्वेश्चन में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये एक तो लिखना कि माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, 2b बराबर अपने पास 108, b का मान 108 बट्टे 2 बराबर अपने पास 54। एक तो ये लिखना, और एक अपने पास डायरेक्ट घटा के 2 का भाग देना। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। बस मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं आज की क्लास में, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, तरीके तो मैं बता ही रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या अप्रोच आप लोग लगाओगे, और वो मैं फाउंडेशन में भी समझाता हूं। साथ साथ अब आपको यहां पर लगाकर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जोर दे रहा हूं स्टेप खाने पर, स्टेप खाने पर, स्टेप खाने पर। बताओ मुझे यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके 3 तरीके हैं। जब आपको मैंने पढ़ाया फाउंडेशन में तो 3 तरीके मैंने बताए। अब वो बात अगर 5 बार आप लोग करोगे ना उन क्वेश्चंस को, तो आपको याद रहनी शुरू होगी कि सर ने ये बताया था यार इस क्वेश्चन के लिए, कि आप लोग इन्हीं को बदल लिया करो, इसको बदलने के बजाय या बेसिक से करने के बजाय। सर ने ये कहा था ऊपर जाएगा सेक में और नीचे जाएगा कोसेक में, तो कोसेक की जगह 11, 2 गुना 11, सेक की जगह 2, 2 का 4, 3 गुना 11, और अपने पास 2 का स्क्वायर 4, तो 22 माइनस 12 10 बचा, और अपने पास 11 गुना 3 33 प्लस अपने पास 16 49 अपने पास हो गया 10/49। ये लो, तो शुरुआत से आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि यार मैं इसमें बेसिक नहीं लगाऊंगा, इसको साइन कॉस में नहीं बदलना, अपने पास ऊपर और नीचे ले जाकर इसमें मैं बदल दूंगा। और आप एक फाउंडेशन बैच को देखिए कि आपको ये बात नहीं बताई हुई है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ये याद कब रहेगी जब उनको बार बार करोगे। एक बार मुझसे पढ़ो और 3-4 बार, कम से कम 4 बार तो आपका होना चाहिए, तब याद रहेगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना, बताते चलिए बढ़ते चलिए, बताते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, और लास्ट में मैंने कहा है कि पी क्यू और आर एस, कि ये सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा। एक तरीका मतलब फाउंडेशन को ढंग से कीजिए, ज्यादा बहुत सारी चीजें उसी से मिल जाएंगी आपको। ये इसके पैरेलल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके सेंटर पर अगर एंगल बना रही है 40 डिग्री, इसने कहा पी आर और क्यू एस को बढ़ाया गया, तो ये कहां पर मिलते हैं? टी पर मिलते हैं। तो पी टी क्यू का मान, तो मुझे बताइए क्या यहां पर ये वाला जो एंगल, याद करो ये वाली थ्योरी, इसको पहले बेसिक से मैंने करवाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ये वाली थ्योरी याद करो। इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल एक्स है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल y है, तो यहां पर बना एंगल क्या दोनों के डिफरेंस का आधा होता है? बताओ ये बात याद है क्या? और ये चीजें मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। ये व्यास है तो 180, 180 और 40 का आधा। तो सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये रहा। मुझे बताओ 140 का आधा, क्या 70 अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या सबसे बढ़िया अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने की? चलो करो क्वेश्चन नंबर 17, देखो कर पाओगे क्या। 5 वर्षों के लिए राशि का 60% की वृद्धि होती है। तो सोचा करो क्वेश्चन, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहां पर पहुंचे ही नहीं हो। तो 1 वर्ष की रेट क्या 12% होगी क्या? और 6250 पर 2 साल का 12% की रेट से इफेक्टिव रेट क्या 25.44 होता है क्या? ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। और कैलकुलेट तो देखिए चीजें करनी ही पड़ेंगी भाई। 25 से कट रहा है 25 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से 10 बार, 25 से 4 बार, 4 गुना 4 16 से काट दो 1 बार, 9 बच रहा है, 16 गुना 5 80, और 16 नीम 144, 1590। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल अजय, 15 नंबर में ऐसे ही वैल्यू आप रख सकते हो हमेशा।
16 नंबर में फिर बता देता हूं, अनीश वर्मा ने 16 नंबर वापस पूछा। 16 नंबर अपने पास यहां पर ये रहा, 16 नंबर देखिए तो 18 आ गया है, 16 नंबर ये रहा। अनीश ध्यान रखना भाई, जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास बने, ये देखिए इसके द्वारा ये थ्योरी होती है इसकी, और थ्योरी ये मिलेगी कहां पर, ये थ्योरी मिलेगी आपको सर्किल में। ये एक्स है और ये वाई है, तो यहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। तो इसने हम लोगों से कहा कि दोनों लाइन पैरेलल, अपने पास यहां पर ये जो लाइन है ना, ये सेंटर पर 40 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और ये इधर वाला एंगल क्योंकि डायमीटर हो गया तो 180, और ये जहां पर मिलाकर आगे बढ़ाओगे वहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये 180 है, इसके द्वारा सेंटर पर, इसके द्वारा 40 है, तो 180 और 40 का डिफरेंस का अपने पास आधा होता है। होगा क्या, सही तरीका अपने पास क्या होगा, बेस्ट मेथड अपने पास ये रहेगा कि आप लोग पहले उन चीजों को पढ़ो, उसके बाद मान लो कोई बच्चा, एक आधा बच्चा भूल गया है, तो मेरे तुरंत बताते ही तो याद आना चाहिए कि हाँ यार ये थ्योरी मेरे दिमाग से आउट हो गई थी कि ये बाहर की तरफ बना एंगल डिफरेंस का आधा होता है, और इसके साथ ये चीजें भी आपको याद आनी चाहिए कि अंदर की तरफ बना जो एंगल होता है वो इनके सम का आधा होता है। बताओ ये थ्योरी याद नहीं है क्या आपको? ये कितना मैं पढ़ाता हूं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये कितना डीप से मैं आपको पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए और कीजिए, पहले आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ट्री मेथड के बजाय जब भी अपने पास यहां पर, अनुष्का अगर कभी भी अपने पास ये आता है कि आप यहां पर क्वेश्चन को अगर इंटीजर में रेट आ जाए तो ये भी सही रहेगा, बाकी ट्री भी लगा सकते हो। एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतों में विभाजित किया जाता है। तो मुझे बताइए, एक स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो रेक्टेंगल में, ये अगर ए है तो हमने दो बना दिए, ये लो, ये अपने पास एल और बी। तो क्या बी जो होगा वो अपने पास ए बाई ए, एल तो ए ही होगा, एल तो अपने पास ए ही होगा, और ये क्या ए बाई टू हो जाएगा क्या? सर ए बाई टू क्यों हो जाएगा? मुझे बताओ, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, समान क्षेत्रफल वाले दो आयतों में विभाजित किया जाना है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया अपने पास होगा ए इंटू बी, ए इंटू बी, वो किसके बराबर होगा? वो अपने पास ए स्क्वायर बाई टू के बराबर होगा। ध्यान से वापस से सुनना, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो गए। कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है, आसान सा ही है। इसको हमने दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया है, तो यहां से अपने पास इसका जो एरिया अपने पास है, टोटल स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, और ए इंटू बी जो है वो अपने पास दोनों अगर समान है, तो ये भी ए स्क्वायर बाई टू और ये भी ए स्क्वायर बाई टू अपने पास हो गया। तो यहां से बताओ बी का जो मान आ गया है वो क्या ए बाई टू ही अपने पास आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर, बी की वैल्यू ए बाई टू अपने पास आ गई है। इसने कहा यदि प्रत्येक का परिमाप अपने पास 39 मीटर हो तो वर्गाकार पार्क का परिमाप आप लोग बताइए। यानी कि अपने पास दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस एल प्लस बी बराबर 39 दिया हुआ है एक चीज, और दूसरा हमसे 4a का मान पूछा है। तो यहां से a का मान निकालकर वहां पुट कर दो, दो और अपने पास एक, तीन, तीन अपने पास 2 इंटू 3a अपॉन टू इक्वल टू 39। तो बताइए ए का मान 13, 13 यहां पर पुट करोगे तो आंसर क्या, 52 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अमित बिल्कुल, लैपटॉप से भी आप क्लास देख सकते हो भाई, अगर देखना चाहो तो वो सुविधा है आपके लिए। मुझे लगता है कि पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे कि किस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अलग क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताओ, परसेंटेज पढ़ा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते टाइम क्या मैंने बताया था क्या कि इस देखिए आप, और उनको बार बार करोगे ना तो दिमाग में पहले से चीजें आनी शुरू होंगी कि हर जगह प्रॉफिट निकालने के बजाय ओवरऑल छूट निकाल लेना आप लोग, और फिर ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देना। ऐसा मैंने आपको जरूर सिखाया, देखिए।
तो यहां से 25% अधिक, ठीक है, 25% वस्तु को अंकित मूल्य पर, यदि 25% वस्तु को मार्क प्राइस पर ही कोई बेचे, इसका मतलब छूट 0% है। फिर 60% वस्तुओं को 25% छूट पर, तो मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं यहां से, अपने पास 25% छूट, और बचा कितना, 60 और 85 हो गया, तो 15% पर 10% की छूट है, ये लीजिए। 25 से 4 बार, 4 से 15 बार, तो ये तो आ गया 0, ये आ गया 15 और ये 1.5, तो टोटल छूट 16.5% की होगी। अब देखना, 25% अधिक लिखा और इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या आपको करवाया था क्या, ए प्लस डिस्काउंट है तो ए माइनस 25 गुना 16.5 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा 100, 25 से कितनी बार, 4 बार। अब देखना, मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा इसको, मुझे एक बात बताओ, ये 4 का भाग दोगे तो लगभग 4 आएगा, 16 और 4 20, 25 में से अगर 20 पॉइंट समथिंग में घटाऊंगा तो क्या अपने पास यहां पर 4 पॉइंट समथिंग, या अपने पास यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर प्रॉफिट आ जाएगा, ये अपने पास 4 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन आ गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं? प्रत्येक बच्चा बताते चलिए और समझाते चलिए भाई। और ये बात जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे थे तो मैंने हर बार कहा था कि यार प्रॉफिट परसेंट मत निकालना, उसमें टाइम लगेगा, पहले छूट निकाल लो और लास्ट में फॉर्मूला लगा देना। बाकी अलग अलग दो दो तीन तीन तरीके में वहां तो बताता हूं, लेकिन यहां सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं जो आप लोगों को एग्जाम में लगाना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो वाला अपने पास है। चलो बताओ कितना आसान क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी आज तो मैंने आसान दी थी कि बच्चे कम से कम 20 क्वेश्चन करें और राजी हो जाएं कि हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, ऐसे बताएं सबको। लेकिन आप लोग तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, और टारगेट डिसाइड करेंगे और मेहनत करेंगे। इसका मतलब क्या 20 मीटर पर सेकंड है क्या, 5/18, और इसका मतलब कितनी है, तो आप कहोगे सर 30 मीटर पर सेकंड 5/18। विपरीत दिशाओं में समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में, तो 30 और 20, 50 गुना 10 बराबर टोटल डिस्टेंस, दोनों की लेंथ समान है, तो एक की ट्रेन की लेंथ क्या 250 मीटर आ गई है क्या? आप कहोगे जरूर। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ तो 250 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 350 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 20, तो 600 में 20 का भाग दोगे तो आंसर 30, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अंकेश सर मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, क्लास के बाद आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। अगर अमित आपकी क्लास नहीं चल रही है तो इधर आप अपने यहाँ पर भी व्हाट्सअप आप कर सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे भाई। ऐसे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो अंकेश कर दे तो भी अच्छी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी जो दूसरा बच्चा ना काफी बार नहीं कर पाता, उसको इतनी चीजें पता नहीं रहती हैं, उसकी तो खुद की क्लास बस चल गई तो वो क्लास ले रहा है, तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो 100% आपकी हेल्प होगी भाई। हमारी टीम बहुत अच्छी है इस इन चीजों में, जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी पक्का हेल्प करेंगे। चलिए बताइए मुझे। ए और बी में तांबा और जस्ता, अब मुझे बताइए कॉपर और जिंक, क्या यहाँ पर अपने पास जो है 3:4, 7 और 14 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको 6 और 8 लिख दूं क्या चलते चलते? कॉपर और जिंक अपने पास 5:9, तो दोनों बराबर हो गया। देखिए 14 और 14 2:3 में मिलाया है, तो ये अपने पास 12 और 16 और 15 और 27, इससे आसान क्वेश्चन बताओ मैं क्या दूं, 27 और 43, आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है उसी टाइप का। अब बताओ अब की बार 36 से है, अगर 36 से अपने पास है, यही कर दूं क्या, यही कर देता हूं क्वेश्चन। 36 का मतलब 4 और 9, तो पहले 4 का नियम लगाओ, तो 98, 4 में लास्ट की 2 डिजिट, y के अधिकतम मान के लिए, तो y का मान बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा नियम लगाएंगे हम लोग, 4 का लगा दिया 9 का, 9 का मतलब डिजिट सम, 8, 8, 16 और 2 18, ये 9 बन रहा है, 7 और 7 14
और 5 अपने पास 19 और एक 20, 20 का डिजिट सम 2 है और मुझे तो 9 बनाना है, तो इनका सभी का डिजिट सम 2 आया, तो x का मान क्या 7 होगा। बताओ ये बात सभी लोग जानते हो क्या, बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल, 10 गुना 7 का स्क्वायर अपने पास 49, 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, तो ये 490 माइनस अपने पास 192, आंसर आ गया अपने पास 190 घटा दो 300 और 2 और घटा दो तो 298, ये लो अपने पास आंसर आ गया है। अगला कर लीजिए, पहले पढ़िए, इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। डीआई का क्वेश्चन छोड़ा मत किया करो, उस टाइम होता है नहीं होता कोई बात नहीं, बाद में जरूर किया करो, क्योंकि डीआई सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा समझना है, पढ़ना है, बाद में होती चीजें आसान है। एसएससी की डीआई आसान आती है। देखो हमने कितनी बातें की, कितना मैंने चीजें समझाई, फिर भी आराम से अपने पास आसान आसान ये क्वेश्चंस अपने पास हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा भाई। प्रैक्टिस का पूरा खेल प्रैक्टिस का है, जैसे 80 पेपर हो चुके हैं ऐसे आगे 40 50 55 पेपर और हो जाएंगे, लेकिन कोशिश आप थोड़ी सी कीजिए, जरूर से करो, अपनी तरफ से एफर्ट डालो। ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ई में मुझे बताइए ये रहा 36% टोटल लोग हैं और 8:1, तो 36 को भाग दोगे 9 का, तो ई में जो मेल आएंगे वो मुझे बताइए क्या 32% आ गया है क्या। ठीक है। ए शहर में जेड में रह रहे कर्मचारियों की संख्या, ए में जेड में कितने रह रहे हैं, तो टोटल 10% को 1:9 में बांटोगे तो ए जेड में क्या 1% ही बचा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। ये इसका कितना परसेंट है, तो 32 एक का कितना परसेंट अपने पास है, तो आप कहोगे सर 3200% है, ऑप्शन आ गया सी। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या, आसान सा क्वेश्चन था, पूरा नहीं करेंगे इसको। अब यहां पर दो तरीके हैं पढ़ाने के अपने पास, एक तो ये कि मैं पहले पूरा बेसिक से करवाऊं इसको, देखिए 80,000 है, तो मैं वो चीज अब फाउंडेशन में तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, चीजें ऐसे ही सोचनी पड़ेंगी कि इसका 36 अपने पास यहाँ पर 36% निकालो, टोटल पूरा 36%, और उसका फिर आप लोग यहाँ पर ये कितना परसेंट है, मेल 8 है, तो 8/9 आप लोग कीजिए, टोटल 9 है, उसमें से मेल पूछा तो 8, ऐसे दूसरे का निकालो, टोटल 80,000, टोटल 80,000, उसमें अपने पास कितने हैं, तो ए में आप कहोगे सर 10% है, 10%, और उसमें जेड में ये अपने पास शहर जेड जो है यहां पर ये रहा, तो बट्टे में 10 गुना 1, 1/10, फिर 80,000/100 से 80,000/100 कट गया, मैं ऐसे समझाना शुरू करूं, 9 से कट गया 4 बार, क्योंकि रेशियो ही तो पूछा है, तो इधर आ जाएगा 32, और 10 से 10 कट के इधर आ जाएगा 1, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये मैं पूरा नहीं बताकर डायरेक्ट जैसे आप लोगों को एग्जाम में करना चाहिए वही तरीका डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना। फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि पहले तो ऐसे बताऊं फिर मैं कहूं कि ना 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 ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए क्या आप लोगों को याद नहीं है क्या कि परसेंटेज अधिक या कम पूछे तो आपको रेशियो में बना लेते हैं, तो 80,000 से 80,000 कटेगा, तो ये चीज पहले सोचिए। वो इतनी हर क्वेश्चन में मैं इस टाइप से नहीं बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में आप कर सकते हो क्वेश्चन को वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 24। वाई में कितने निवासी औसतन एक विभाग में काम कर रहे हैं, वाई में सारे के सारा पूछा है, तो बताओ वाई में यहां पर टोटल 10%, 1:9 में, तो पहले शहर में 9% आ जाएंगे। यहाँ पर 22 को 3:19 में बांटोगे तो 19% आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको करना है। 12 को 5:1 में बांटोगे तो 12 को 5:1 में बांटोगे तो जेड में 2% है। 20 को 1:3 में अगर बांटोगे तो 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 का मान 5, तो 3 का मान 15, और ये अपने पास 36 को 5:13 का मतलब 18, तो अपने पास 26%। ये लीजिए 26 और 15 कितना हुआ 41, 41 और 19 अपने पास 60 हो गया, 60 और 11 71% अपने पास लोग जेड शहर में अपने पास हैं, तो 80,000 का 80,000 का अपने पास 71%, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। सर ये 5 से डिवाइड क्यों कर देंगे, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर 5 होंगे। बताओ ठीक है क्या, तो यहां से ये अपने पास कट गया यहां पर, और 5 से कट गया 16 बार,
तो 0, 16, 16 7 112 और 113, 11,360। ये लो आंसर आ गया। बताइए आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? एक 25 क्वेश्चन जो है वो भी एकदम आसान ही क्वेश्चन है, वो आप लोग करना। एक बच्चे ने 19 नंबर पूछा, मैं फिर समझा देता हूं। 19 नंबर में हमने डिस्काउंट निकाल लिया भाई। क्या आपको याद है क्या कि 1/3 भाग पर 10% डिस्काउंट, या 1/3 भाग पर 12% डिस्काउंट, रिमेनिंग 2/3 पर 15% डिस्काउंट। तो ओवरऑल डिस्काउंट बताओ। तो ये अपने पास ये तरीका है। आपको यहां पर एक तो बेसिक था, एक एलिगेशन था, एक ये तरीका बताया था आपको फाउंडेशन में, अगर याद हो तो यहाँ परसेंटेज है तो चाहो तो परसेंटेज 25% अधिक लिख दिया वो तो बिल्कुल ठीक है। चाहो तो इसका फ्रैक्शन 1/4 लिख लो, या फ्रैक्शन मैंने 25/100 लिख लिया, ये लो। कोई छूट नहीं है तो 0% छूट। अंकित मूल्य पर अगर किसी चीज को आप लोग बेचते हो तो नो प्रॉफिट, कोई डिस्काउंट नहीं है वहां पर। तो डिस्काउंट नहीं है तो अपने पास 0% डिस्काउंट। 60% वस्तु को 25% छूट पर, तो पहले फ्रैक्शन बना लिया। फिर बचा कितना, 60 और 85 हो गया। 15% वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट, तो ऑन टोटल डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ये लीजिए 16.5। अगर 25% अधिक लिखा और 16.5 की छूट दी तो A+B वाला फॉर्मूला लगाकर क्या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बना सकते हो क्या? याद करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पर मैं करवाता हूं कि 20 आर्टिकल अपने पास थे, उसमें से पहले 8 बेच दिए, या अपने पास जो भी थे, तो अपने पास 8 आर्टिकल पहले बेच दिए, तो 8/20 आर्टिकल पर 10% प्रॉफिट, तो 10 से गुना। बचा कितना, 12/20, उस पर 20% प्रॉफिट, तो 20 से गुना। ये फ्रैक्शन वाले तरीके मैंने नहीं बताए कि याद करो, तो फ्रैक्शन में बदल रहे हैं जगदीश हम लोग। अब अगली बार जब भी क्वेश्चन आए जगदीश, ये याद रखना, ये बात अगर नहीं पता थी तो अगली बार जरूर आप ध्यान रखना। चलिए कल शाम को हम लोग 6 बजे फिर से मिलते हैं। उम्मीद है मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।